चलते आज की क्लास को मैग्नेटिक फ्लक्स हम जानेंगे और उससे पहले जो उनसे छोटी छोटी जुड़ी हुई बातें हैं उनको एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करने का काम करेगा। यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस करी जाएगी। नेक्स्ट बात, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करेगा। जो मूविंग चार्ज होगा या तो फिर कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होगा उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करने का काम करेगा मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो बातें जिम्मेदार होती है जो आजकल ज्यादातर यूज किए जाते हैं। नंबर एक बात है, जो मूविंग इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होगा, जैसा कि कह रहे हैं वायर में फ्लो होने पर ये वायर को एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट कर देती है और जब इसे करंट पास करी जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है जो हम लोग यूज करते हैं। और एक जो नेक्स्ट बात ये है कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक अपना बेसिक कैरेक्टर है, यह हुआ है कि इंट्रिंसिक मैग्नेटिक होगा। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल अगर होती है तो उनके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैसा पोर्शन जो लॉरेंजी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा कभी एनिहिलेट नहीं किया जाता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इंट्रिंसिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाती है, पॉइंट चार्ज की। ठीक है, तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएशन करी जाती है। और नेक्स्ट बात है, यहां से आपके लिए न्यू होगा, ये पुरानी क्लास में भी हम लोग एक बार देख चुके थे, यहां से आपको समझना है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो मैग्नेटिक फील्ड को आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहां इस बात को समझिए, इस फिगर को समझिए। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा दिखाया गया है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होती है और साउथ पोल पे जाके खत्म होती है ना। आपको ये इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें जो यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है, इन तमाम बातों को हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। यह है क्या? तो जो नंबर एक बातें हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो पॉइंट करेगा, बताएगा। क्या बताएगा? तो भाई ये नॉर्थ पोल से अवे, आपको नॉर्थ पोल से अवे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये बताने का काम करेगा। देखिए नॉर्थ पोल से आप दूर जाएंगे तो आपको निकलता हुआ नजर आ रहा होगा, तो मतलब नॉर्थ पोल से दूर बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको निकलती हुई नजर आएगी। जबकि वही आपको ये जो साउथ पोल दिख रहा है वो साउथ पोल की ओर आते हुए नजर आएगी। नॉर्थ पोल से दूर जाएगी, अवे जाएगी और साउथ पोल की ओर आते हुए नजर आएगी, जैसा कि आपको साउथ पोल आता हुआ दिख रहा है। अब आप देखिए, ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, इन दोनों पोल के बीच में ये जो गैपिंग जो आपको दिख रहा है, ये सारी गैपिंग आपको दिख रहा है, इस गैपिंग में आप चेक करें तो यहाँ पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड्स जो आपको दिख रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिख कैसा रहा है? ये लगभग पैरेलल है ना। तो पैरेलल होने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों ही इनका कांस्टेंट चल रहा है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट बातें हैं वो जितने भी सारे पॉइंट होंगे हैं वहां पे आप टेंजेंट लाइन, ये जो पाथ आपको दिख रहा है, इस पे आप कोई सा भी पॉइंट उठा ले और उस पाथ के उस पॉइंट पे आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, तो यहाँ जो टेंजेंट लाइन होगा वो टेंजेंट लाइन आपको वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, इंडिकेट करेगा। ये टेंजेंट लाइन समझ गए आप? नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या? ये क्लोज, ये लाइन यहाँ पे बहुत ज्यादा घना है, ये बात है। द मोर डेंसली द फील्ड, यहाँ पे ज्यादा डेंसली फील्ड है, ज्यादा पैक्ड है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर फील्ड को ये इस पॉइंट पे क्रिएट करेगा। ठीक, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। अच्छा, अब एक बात को और समझिए, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्चुअली रूप में ये लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कहते। कारण क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपने आप में उसके अंदर जो कोई भी चार्ज पार्टिकल है उनके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन को नहीं बता पाते, तो ये इस वजह से ये लाइंस ऑफ फोर्स कहना इसको गलत माना जाता है। और जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इसी का फिगर जो आपको दिख रहा है कि ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, आपको फोर्स का डायरेक्शन दिख रहा है, जैसा कोई पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और फोर्स का डायरेक्शन ये दो बातें भी निर्भर करती है। एक बात तो ये कि उन पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या है, दूसरी कि उनका साइन क्या है, और जो चार्ज पार्टिकल्स आपने कहे उनका साइन क्या है, जैसा कि आप ये एफ वेक्टर बराबर क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पे एक तो क्रॉस का मतलब जो आपको समझना है, तो क्रॉस क्या कर रहा है? ये क्रॉस आपको यह बताता है जो वेक्टर है ना, वो वेक्टर का जो डायरेक्शन है ना वो किधर में है? तो प्लेन के अंदर। ठीक है, वहीं जो डॉट वाली आप डॉट अगर आपको कहीं दिख रहा है तो समझ जाइए ये प्लेन के आउटवर्ड, वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो प्लेन के आउटवर्ड है, उस कंडीशन में आपको डॉट नजर आता है ना, और क्रॉस नजर आएगा तो प्लेन के अंदर, ये आपको इनटू द प्लेन। ये बात यहां से ध्यान रखिए, और डॉट से आप ये बात ध्यान रखिए, और ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात है, आ जाइए दिखाइए। हाँ, एक बात और, ये कंपास नीडल है, ये जो कंपास नीडल है, ये कंपास नीडल को आप किसी भी पॉइंट पर रखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे, तो ये क्या बताएगा आपको? ये सेम डायरेक्शन को बता देगा, है ना, जैसा कि उस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस होगा, है ना। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। यहां से एक ये इनको एक ध्यान रखिए, ये इनका पिक्चर यहां पे लगा रखिए। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो पार्टिकल्स के
चार्ज पार्टिकल्स के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, अब जो नेक्स्ट बात है वो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या? आपको ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन है क्या? ये आपको क्लोज दिख रहा है, दूर जाते जाते ओपन हो रहा है, दिख रही है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है ना, जो इमेजिनरी लाइंस आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, इधर भी और इधर भी, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे, बीच में पैरेलल है, ये इमेजिनरी लाइन है। अब इस इमेजिनरी लाइन के आप किसी भी पॉइंट पे पहुंचे और पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसके एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें। तो जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा, जैसे यहाँ पे टेंजेंट का डायरेक्शन दिख पा रहे हैं कि आप इस साइड में टेंजेंट का डायरेक्शन इधर जा रही है, तो ये है क्या? ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है और कुछ नहीं है। मतलब इस पॉइंट पे फोर्स लग किधर रहा है, वो इस बात की जानकारी आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के द्वारा दी। ठीक, और अब जो नेक्स्ट बात है हम लोग को जाननी है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड में वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो समझिए क्या कि सारे के सारे आपको पैरेलल लाइंस दिख रहे होंगे ना, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी आप सरफेस को डालिए, तो सरफेस को डालने के बाद ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेगा? इससे पास करेगा, क्रॉस करेगा, है एक प्लेन से क्या करेगा? इस प्लेन से क्या करेगा? क्रॉस करेगा। तो जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या इस एरिया से क्रॉस कर रहा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस एरिया से संबंधित मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, है ना। जितना इसको कट करते हुए इस एरिया को लाइंस की संख्या जारी होती है, वो मेरा क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब यहां पे आप देखें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी वेक्टर, और अगर ये सरफेस है, ये अगर ऐसा सरफेस है, तो इसके ऊपर यहां से अगर आप एरिया वेक्टर डालेंगे, अगर ये एरिया है तो एरिया वेक्टर कहां जाएगा? नॉर्मली और बढ़ जाएगा। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर एरिया वेक्टर, ये तो मतलब थीटा 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री बन जाती है इस कंडीशन में, आपको यहां पे मैंने लिख रखा है, तो थीटा 0 डिग्री रखेंगे तो क्या बनेगा? आपको ए और बी ये क्या बताएगा? आपको फ्लक्स के बारे में बताएगा। इन दोनों का जो मल्टीपल होगा एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, नहीं, इन दोनों का क्या बताएगा आपको? ये जो वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये आपको फ्लक्स बता देगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बता देगा। मतलब कितने नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, तो ये फ्लक्स इसे फाई से आप डिनोट करेंगे, इसको फाई से डिनोट किया जाता है। और यहां पे देखिए, यहां पे क्या है? अब मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन से या जो प्लेन है मेरा, इस प्लेन को मैंने क्या किया? शिफ्ट किया है ना। यहां पे एरिया वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों के दोनों 0 डिग्री पे जा रहे थे। अब यहां पे एरिया वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना लिया। तो एरिया वेक्टर जिधर जा रही है उधर के डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उसका कंपोनेंट, तो बी का कंपोनेंट बी cos थीटा और इधर का कंपोनेंट ये वाली ये हो जाएगी बी sin थीटा। तो ये बी cos थीटा का डायरेक्शन है किधर? तो जिधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो बी cos थीटा इनटू ए है। जिधर एरिया वेक्टर जाएगा उधर ही आपको मैग्नेटिक फील्ड तो रखना है, बस इतना बात ध्यान रखिए। तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बी ना जा करके बी का कंपोनेंट बी cos थीटा जा रहा है, तो इस कंडीशन में ये बी cos थीटा और जो एरिया वेक्टर है तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा है ना, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई बोले तो डॉट प्रोडक्ट, और आप जानते हैं बी ए cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब ये फिगर नंबर ए था, ये फिगर नंबर बी था, ये फिगर नंबर सी को देखिए आप। सी में और कुछ नहीं है, ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा हो गया 0 डिग्री। तो अगर cos 0 डिग्री का वैल्यू अगर आप लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो तो 1 हो जाएगा। अगर वो 1 होगा तो इसमें अगर आप ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ए बी 1 मिल जाएगा। मतलब cos थीटा 1 हो जाती है तो फाई क्या हो जाता है? मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम की कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? ए बी या फिर बी मिलेगा, है। और जो डी नंबर है, एक डी नंबर में देखिए, इस प्लेन को, ये जो प्लेन है आपको दिख रहा है, ये प्लेन को बिल्कुल ही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मतलब कुछ ऐसा ये समझिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे क्रॉस करेंगे, यहां से ऐसे क्रॉस करेंगे, और ये जो प्लेन है इसको ठीक इसके पैरेलल में शिफ्ट किया गया है ना। तो पैरेलल में अगर आप शिफ्ट करेंगे तो ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो फोर्स होगा, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस प्लेन से जाएगा क्या? मतलब ये सीधा चला जाएगा, है ऐसे चला जाएगा। तो यहां पे जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां से क्रॉस कर रहा है ना। तो ये मैक्सिमम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन के पैरेलल चल रही है, नहीं तो प्लेन के पैरेलल चलेगी तो क्या हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? अगर आप ये एरिया ले रहे हैं, ये आप ले रहे हैं ऐसे कुछ, तो इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड जाएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, तो कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कंडीशन में आप जानते हैं cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो cos 90 0 हो जाएगा तो फाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक जो नेक्स्ट पैरामीटर आपको जानना है वो ये कि जो एरिया वेक्टर है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है वो कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और ये वाला जो एरिया है इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो अपवर्ड ऐसे और नॉर्मली ये आउटवर्ड, तो एक इधर और एक इधर, कितना डिग्री हो गया, है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इधर तो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आप लेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री cos 180 डिग्री कितना होता है? cos 180 डिग्री नेगेटिव ऑफ 1 के बराबर होती है। जो नेगेटिव ऑफ 1 होती है वो बी को क्या करेगा या बी को क्या करेगा? नेगेटिव फ्लक्स में कन्वर्ट करेगा। तो इतनी सारी बातें यहाँ सब लोग ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच।